हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ एजू टॉप। देन टुडे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो लास्ट वीडियो तक हमने क्या क्या स्टडी किया था कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हाउ टू फाइंड कंबाइन इक्वेशन, मतलब अगर हमें कोई भी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन गिवन है तो उसका कंबाइन इक्वेशन कैसे निकालते थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमें इस तरह के इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है तो उसका प्रोडक्ट लेते थे। प्रोडक्ट लेने के बाद हमें सेकंड ऑर्डर दैट इज सेकंड डिग्री इक्वेशन मिलता था। जैसे कि यहाँ पे पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन गिवन है एंड व्हेन वी टेक प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इक्वेशन तो हमें कंबाइन इक्वेशन मिलता था। तो डायरेक्टली यहाँ पे हमें कंबाइन इक्वेशन गिवन है, मतलब सेकंड ऑर्डर के फॉर्म में। तो ये जो इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर के फॉर्म में, दैट इज द कंबाइन इक्वेशन। एक इसका इक्वेशन है, दो लाइन के प्रोडक्ट का इक्वेशन है, ठीक है, दैट इज द कंबाइन इक्वेशन है डायरेक्टली गिवन। तो अगर एंगल बिटवीन लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन, मतलब एंगल बिटवीन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन, इसका मीनिंग क्या होता है, दैट इज दिस इज द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस का इक्वेशन है। मतलब हमें फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, जैसे कि इक्वेशन क्या है, उसी दो लाइन का कंबाइन इक्वेशन है। ये दो लाइंस रिप्रेजेंट करता है, ओके, उसका कंबाइन इक्वेशन है। तो हमें उन दो लाइन के बीच में जो भी एंगल है वो एंगल फाइंड आउट करना है। तो हमें वो जो दो लाइन है उसके बीच में जो भी एंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्या करते हैं कि लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस टू लाइन्स, ओके, ये जो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टू लाइन्स रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दैट इज द कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइन का कंबाइन इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। व्हेन दिस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर कब होती है कि अगर a प्लस बी की जो एडिशन है वो अगर 0 है तो दो लाइन परपेंडिकुलर ईच अदर को, ठीक है। ये जो इक्वेशन है कंबाइन इक्वेशन है, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है दो लाइंस। एंड व्हेन दिस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज इफ द एडिशन ऑफ a प्लस बी इज 0। देन second one, if these lines are not perpendicular, when it is not perpendicular, that is this addition is not equal to 0, then these two lines are not perpendicular, then we find the acute angle between them। तो वो एंगल फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला है वो देखते हैं। इफ लाइन्स आर नॉट परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब क्या है, इसकी जो एडिशन है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर इक्वल टू 0 है तो हम एंगल फाइंड आउट कर नहीं सकते, ठीक है। मतलब वो क्या हो गया, अगर ये एडिशन इक्वल टू 0 है तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो गए, ठीक है। अगर ये एडिशन नॉट इक्वल टू 0 होगी, देन वी फाइंड दैट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन देम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। यूज करके हम एंगल फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे अगर एडिशन 0 है तो डायरेक्टली दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर नॉन 0 है देन वी फाइंड द एक्यूट एंगल बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला है एंगल फाइंड आउट करने का, इफ लाइन्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द एक्यूट एंगल बिटवीन देम कैन बी ऑब्टेन बाय दिस रिजल्ट, दैट इज tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस। तो ये ab की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करनी है, ये जो गिवन इक्वेशन है x स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा वो होगी a की वैल्यू, ये ट्वाइस h से h की वैल्यू निकालनी है। ये y स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b की वैल्यू है, तो हम डिटरमाइन करेंगे a h एंड b की वैल्यू एंड वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ दैट इज द tan ऑफ दैट एंगल। फ्रॉम दिस वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ थीटा निकाल सकते हैं। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। तो एक्सरसाइज 4.2 के एक्सरसाइज देखते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चन इज फ्रॉम 4.1 के क्वेश्चन हमने देखे। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन इज दैट एग्जाम्पल शो दैट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमें क्या दिखाना है कि ये जो लाइन्स है दैट इज दिस मीन्स द कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन का कंबाइन इक्वेशन, मतलब ये दो लाइन रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो दो लाइन का परपेंडिकुलर है। क्या है कंडीशन, अगर एडिशन a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है देन दिस टू लाइन्स आर perpendicular to each other। तो क्या है वैल्यू ऑफ a that is the compare this equation, first comparing given equation with ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे जो भी गिवन इक्वेशन है उसे, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ a h एंड b की वैल्यू मिल जाएगी। तो a की वैल्यू मतलब क्या होता है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू मतलब -3 एंड यहाँ पे ट्वाइस h मतलब -4 है। फ्रॉम दिस
दिस 2h इज -4, देन h इज इक्वल टू गेट -2। तो यहाँ पे a, h एंड b की वैल्यू मिल गई। देन बाद में हमें क्या करना है, एज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो गए व्हेन द एडिशन ऑफ a प्लस b इज 0। तो a की वैल्यू 3 b की वैल्यू -3 एडिशन लेते हैं, दैट इज 3 प्लस -3 इज इक्वल टू 0। देन एज दिस वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू 0, देन व्हाट दिस implies, it implies that the lines represented by this equation are perpendicular to each other, then this is verified। तो देखते हैं नेक्स्ट वन एग्जाम्पल क्या है। सेकंड वन एग्जाम्पल इज दैट find the measure of the acute angle between the line represented by, मतलब यहाँ पे हमें एंगल फाइंड आउट करना है, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या है गिवन इक्वेशन, 3x² माइनस 4√3xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। तो एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है, मतलब tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमने देखा था ना फॉर्मूला, दैट इज व्हेन दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन वी फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन देम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि a की वैल्यू कितनी है 3 है, b की वैल्यू कितनी है 3 है, इसकी एडिशन लेंगे तो 3 प्लस 3 कितनी होती है 6 होती है, मतलब इट इज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब दिस टू लाइन्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देन वी फाइंड द एक्यूट एंगल। देयरफॉर कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को टू फाइंड ए, एच एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। किससे कंपेयर करना है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना है। तो a मतलब क्या है, x² का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 2h मतलब क्या है -4√3, तो h की वैल्यू कितनी होगी -2√3, एंड देन b की वैल्यू कितनी है 3 है, b मतलब क्या y² का कोफिशिएंट है। तो हमने यहाँ पे a, h एंड b की वैल्यू फाइंड आउट की है। देन यहाँ पे अगर वेरीफाई करेंगे a प्लस बी की वैल्यू, तो क्या होती है a प्लस बी की वैल्यू 3 प्लस 3 इज नॉन जीरो। अगर जीरो है देन दिस टू लाइन्स विच की जो लाइन इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हुए, ओके दिस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लेकिन यहाँ पे जीरो नॉन जीरो है, देन दिस टू लाइन्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वी हैव टू फाइंड एक्यूट एंगल। तो क्या है फॉर्मूला एक्यूट एंगल फाइंड आउट करने के लिए, tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट h² माइनस ab डिवाइडेड a प्लस b। तो इसमें h एंड ab की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h², h मतलब क्या है वैल्यू -2√3 है, तो -2√3 का स्क्वायर कितना होगा, -2 स्क्वायर पॉजिटिव 4 इंटू 3 12, माइनस टाइम a इंटू बी, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू भी 3 है, तो 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाय a प्लस b मतलब 3 प्लस 3। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू इसका सिंप्लीफिकेशन 12 माइनस 9 दैट इज √3 डिवाइडेड बाय 6, तो 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3, ओके 2 इंटू 3 6, देन √3 डिवाइडेड बाय 3, तो सिंप्लीफिकेशन होगा 1/√3, देन tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। देन वी हैव टू फाइंड, ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है थीटा की, कि जिस थीटा के वैल्यू पे tan की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1/√3 होनी चाहिए। तो कौन सी वैल्यू थीटा की, दैट इज वी नो दैट sin 30 अपॉन cos 30 का रेशो क्या होता है, sin 30 इज 1/2 cos 30 इज √3/2। अगर रेशो लेंगे तो 1/2 डिवाइडेड √3/2, तो 1/2 डिवाइड √3/2, इस टर्म को अगर न्यूमरेटर में लेंगे तो 2/√3, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√3। मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, दैट इज π/6 भी लिख सकते हैं। ओके इस तरीके से आप एक्यूट एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं व्हेन a प्लस b की वैल्यू नॉन जीरो है। The next one example is 2x² plus 7xy plus 3y² is equal to 0. Then this is also combined equation of pair of line का equation ही है। तो कंपेयर करते हैं जो भी combined equation है pair of line का, we know that ax² plus 2hxy plus by² is equal to 0. तो a, h and b की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। a मतलब x² का कोएफिशिएंट, b मतलब y² का कोएफिशिएंट। यहाँ पे ट्वाइस h की वैल्यू कितनी है 7 है, तो उससे h की वैल्यू निकालते हैं। ट्वाइस h इज इक्वल टू 7 है, तो h की वैल्यू मिलेगी 7/2, देन दिस h इज 7/2। देयरफॉर tan theta is equal to, what is the formula, absolute value of 2 into square root of h² minus ab divided by a plus b। तो substitute the values of h, a and b की वैल्यू substitute करते हैं। a की वैल्यू कितनी है 2a, b की वैल्यू 3 है, h की वैल्यू is 7/2, देन स्क्वायर ऑफ दिस, ओके देन 2 इंटू h² मतलब 49/4, 2 स्क्वायर 4 माइनस टाइम a इंटू b दैट इज 2 इंटू 3 6 होल डिवाइडेड बाय a प्लस b के एडिशन, मतलब 2 प्लस 3 इज 5। ओके इसका सिंप्लीफाई करना है। देन 49 डिवाइडेड बाय 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 4 दैट इज 24, देन 2 इंटू इनसाइड स्क्वायर रूट 49 माइनस 24 होल डिवाइडेड बाय 4 इज देयर। तो इसका सब्ट्रैक्शन लेंगे, 49 माइनस 24 is 25 divided by 4 and then whole divided is there is 5, then inside this square root 25 divided by 4, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट इज 5 एंड इसका इज 4 का स्क्वायर रूट इज 2,
तो यहाँ पे मिलेगा 5/2, देन 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, दिस मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 दैट इज दी 1। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो व्हाट इज द एंगल थीटा सच दैट दिस tan ऑफ दैट एंगल इज 1। व्हाट इज द एंगल, वी नो दैट 45 डिग्री पे tan थीटा की tan की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है, दैट इज 45 डिग्री। आइदर वी राइट 45 डिग्री लिख सकते हैं या π/4 लिख सकते हैं। ओके, दैट मीन्स हियर द एक्यूट एंगल इज 45 डिग्री या π/4। इन दिस वे वी कैन find the acute angle for this combined equation of pair of lines.